फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने विद्युत धारा पढ़ा दी और विद्युत विभव और विभवांतर को भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने ओम का नियम भी पढ़ा दिया है। तो आज के टॉपिक्स में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं आपस में। तो प्रतिरोधकों को संयोजित करने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा पार्श्व क्रम। तो दोनों ही केसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे और उसके बाद फिर पार्श्व क्रम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, दो तरह की विधियां होती हैं बच्चों प्रतिरोधकों को जोड़ने की। पहली होती है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है बच्चों पार्श्व क्रम। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम में हम जब प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब क्या है बच्चों कि हम एक से ज्यादा प्रतिरोधकों को एक रेखा में, एक श्रेणी में हम संयोजित कर देते हैं, कुछ इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्रम हो गया बच्चों? श्रेणी क्रम में। ये हम अगर यहां पे लिख दें कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये R3 है, तो R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोधक इसमें श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम उसका परिपथ बनाएंगे। इसके बाद अगर थोड़ी सी पार्श्व क्रम की बात करें हम, तो पार्श्व क्रम में हम प्रतिरोधकों को कुछ इस तरीके से संयोजित करेंगे बच्चों। इस तरीके से ये हमने पहला प्रतिरोधक लगा दिया और ये हमारा दूसरा प्रतिरोधक लगा हुआ है और इसी के साथ ये हमारा तीसरा प्रतिरोधक लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं बच्चों। यहां पे भी हमारा ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? R3। तो ये हो गया हमारा पार्श्व क्रम और ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, ये तो अभी हमने केवल इसका परिचय दिया है। अब हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों कि श्रेणी क्रम में हम किस तरीके से प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं, उसका परिपथ हम कैसे बनाएं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और इसी के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर क्या सूत्र हम प्रयोग करते हैं और पार्श्व क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो कौन से सूत्र से हम पूरे निकाय के प्रतिरोध को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यहां पर श्रेणी क्रम का। पहला है बच्चों श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध कहो चाहे आप प्रतिरोधक कह लो। ठीक है, रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम इसका परिपथ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यहां पे ये मान लो कि I करंट जा रही है इस परिपथ में और ये है हमारा R1 और ये है R2 और ये है R3। अब बच्चों यहां पे विभवांतर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है बच्चों, जो वैद्युत विभव होता है वो हमारा क्या रहता है? बदलता रहता है। और हमारी विद्युत धारा क्या होती है? नियत रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में विभवांतर बदलता रहता है। हर एक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग विभवांतर लगेंगे बच्चों। ठीक है, और यहां पे जो पूरे परिपथ की विद्युत धारा होगी वो नियत रहेगी, एक ही विद्युत धारा रहेगी। ठीक है, एक ही विद्युत धारा पूरे परिपथ में गमन करेगी। ठीक है, तो यहां पे हर एक प्रतिरोधक के लिए हम क्या लगा देंगे? विभवांतर लगा देंगे बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
R1 है तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, विभवांतर V1 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। उसके बाद बच्चों ये हमारा हो जाएगा R2 के लिए V2 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद बच्चों R3 के लिए हो जाएगा हमारा V3 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहां पे क्या निकालेंगे कि श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो उस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम। बच्चों यहां पे आप देखिए कि हर एक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग विभवांतर लगा है, तो अगर हम इस पूरे परिपथ का विभवांतर निकालें, उसको हम मान रहे हैं V, तो क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरे परिपथ का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने आप सभी को ओम का नियम पढ़ाया था, जिसने भी ओम के नियम की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ओम के नियम का वीडियो देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगा। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उस ओम के नियम वाले वीडियो में। ठीक है, यहां पे बच्चों हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है बच्चों, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या है, हर एक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग विभवांतर है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I और R1 होगा ये, क्योंकि V1 विभवांतर के लिए प्रतिरोधक क्या है, R1 है। इसी तरह बच्चों V2 बराबर क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारे मानों को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है पूरे निकाय का जो विभवांतर है उसमें रख देते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V1 का मान कितना है बच्चों, I R1 है, और V2 का मान कितना है, I R2 है, और V3 का मान कितना है, I R3 है। अब बच्चों ये जो V है यहाँ पे, इसको हम यहां से प्रतिस्थापित कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R बराबर, बच्चों यहां पे देखिए कि सब में जो विद्युत धारा है वो क्या है, समान है, तो विद्युत धारा को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, R1 प्लस यहां से आई जाएगा तो कितना बचेगा, R2, और यहां से आई जाएगा तो कितना बचेगा, R3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसके बाद बच्चों यहां पे भी विद्युत धारा, यहां पे भी विद्युत धारा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, ये इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ गया बच्चों। ठीक है, इस पूरे निकाय का प्रतिरोध आ गया। तो श्रेणी क्रम में जब भी हमारे एक से ज्यादा प्रतिरोधक जुड़े रहेंगे तो हम ये वाला सूत्र लगा के पूरे निकाय का या फिर पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा भाग क्या था, जब हम विभिन्न प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक ठीक है बच्चों, अब यहां पे सबसे पहले हम इसका परिपथ बना लेते हैं, विद्युत परिपथ। ये हमारा है R1, ये है R2 और ये है R3। यहां पर भी एक विभवांतर लगा देंगे या विभव कह सकते हो आप, जो कि V होगा, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों,
यहां से हमारी धारा प्रवाहित होगी, ऐसे जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पे I1 विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहां पे I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यहां पे I3 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि पार्श्व क्रम में जब भी हम प्रतिरोधकों को संयोजित करेंगे तो उस केस में क्या होगा बच्चों, हमारी विद्युत धारा जो पूरे निकाय की रहेगी या पूरे परिपथ की जो विद्युत धारा रहेगी वो बदलेगी। ठीक है, और जो हमारा विभवांतर रहेगा पूरे परिपथ का वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। पूरे परिपथ का विभवांतर एक ही रहेगा, लेकिन परिपथ के हर रास्ते में जो धारा प्रवाहित होगी वो अलग अलग प्रवाहित होगी। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां से I विद्युत धारा जा रही है, लेकिन इस बिंदु पर बच्चों धारा क्या हो रही है, अनेक रास्तों में बंट जा रही है। तो पहले रास्ते में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। R1 प्रतिरोधक में I1 धारा प्रवाहित होगी, R2 प्रतिरोधक में I2 और R3 प्रतिरोधक में I3 धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके लिए सूत्र निकालने चल रहे हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा निकालें, पूरे परिपथ में, तो वो क्या होगा बच्चों, I होगा। और ये I किसके बराबर होगा, जो तीन विद्युत धाराएं हैं I1, I2 और I3, इनका योग होगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी को। इसके बाद अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम ओम का नियम लगाएंगे। यहां पे ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR होता है। और यहां पे हमको I का मान चाहिए, तो I बराबर हम क्या लिख लेते हैं, V बटे R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप यहां पे ये ध्यान दीजिए कि I1 के लिए क्या होगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर तो पूरे परिपथ का एक ही है तो V रहेगा हर केस में, लेकिन I1 जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किस प्रतिरोधक में प्रवाहित हो रही है, R1 में। अगर I2 की बात करेंगे तो I2 किस में जाएगी, V बटे R2 हो जाएगा। और I3 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, अब I1, I2, I3 तीनों का मान हम यहां पर रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो ये वाला समीकरण क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, I1 का मान कितना है, V बटे R1 है, I2 का मान है V बटे R2 है, और I3 का मान है V बटे R3। ठीक है बच्चों, अब I को यहां से हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I का मान V बटे R बराबर, बच्चों यहां पे आप देखिए कि इसके अंश में, सभी के अंश में V क्या है, एक ही है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो V कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है बच्चों, इस V से ये V क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, ये पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करने का सूत्र आ गया। ठीक है, हम पार्श्व क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधकों को संयोजित करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। और यदि हमको पूरे निकाय या पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो हमारा पूरे निकाय का प्रतिरोध हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्लियर है सभी को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो ये कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा आप सभी। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों ये जो टॉपिक था ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से जरूर कोई न कोई एक सूत्र निगमन करने के लिए आता है, या तो पार्श्व क्रम का या श्रेणी क्रम का, और इसके साथ ही साथ एक इसमें आंकिक प्रश्न भी जोड़ देता है। तो आंकिक प्रश्न हम इस
अध्याय के बाद में कराएंगे आप सभी को। ठीक है बच्चों।